Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Rubal and I am back with my new video. Today we will cover debt to equity ratio, its definition, how does it work, how we can check best stock with applying this ratio. So those who have not subscribed my channel yet, please subscribe my channel and show your love and support. So without wasting time, let's start the today's topic. Debt to equity ratio. It shows that how much debt a company has compared to its assets. In simple word guys, company is financing from its own money or from its borrowing. We check debt equity ratio in order to check the overall health of particular company. It shows how much leverage a company is using. It is also a financial ratio जो ये बताता है हमें कि एक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर इक्विटी के 1 रुपये पे कितने रुपए का डेट लिया हुआ है। सो हाई डेट रेशियो बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस से अपने ऑपरेशंस के लिए फंड जनरेट नहीं कर पा रही और कंपनी का ग्रोथ एक्सटर्नल डेट्स के पे डिपेंड है। जो कंपनी हाई डेट फाइनेंशियल होती हैं उनके लिक्विडेशन के टाइम पे या बैंकरप्सी के टाइम पे जो भी पैसा उसको सेल करने पे या वाइंड अप करने के बाद जो भी पैसा आता है वो सबसे पहले उनके डेट्स को क्लियर करने में दिया जाता है और हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलता। इट इज आल्सो नोन एज रिस्क रेशियो। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेट अपॉन इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट्स 100 रुपीज़, शॉर्ट टर्म डेट 50 एंड इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स या कैपिटल 100 रुपीज़। तो इसका रेशियो अगर हम निकालेंगे टोटल डेट्स अपॉन इक्विटी 150 अपॉन 100 तो इस 1.5। सो 1.5 इट इज़ नॉट गुड इन्वेस्टमेंट। आइडियल रेशियो हमारा होता है लेस देन 1। इन केस इफ द डेट इक्विटी रेशियो इज हायर, so the company is receiving more financing by lending money subjecting to risk, and if potential debts are too high there are chances of company would have bankruptcy. We investors always choose for a low debt to equity ratio because our interests are safeguard. तो इसका एक और फॉर्मूले एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास दो कंपनियां हैं, कंपनी 1 कंपनी 2। कंपनी 1 में हमारी टोटल बोरोइंग्स हैं 1 लाख और हमारी कैपिटल है इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स 20,000। तो इसका DE रेशो निकल के आता है 5। दूसरी तरफ कंपनी 2 है हमारे पास जिसमें टोटल बोरोइंग्स है 50,000 एंड टोटल हमारी इक्विटी है 1 लाख की। इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो DE रेशो निकल के आएगा 0.5। तो आप बताओ कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सो कंपनी 1 इज़ अ हाईली लेवरेज एंड रिस्की इन्वेस्टमेंट एंड कंपनी 2 अ लो रिस्क कंपनी एंड अ बेटर इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जाहिर सी बात है जिस कंपनी पे ज़्यादा डेट्स होंगे तो उसकी ग्रोथ करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो चलो गाइज अब एक बार इनके की पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। इट शुड लेस देन 1, जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि 1 से नीचे होना चाहिए। कंपेयर कंपनी इन सेम सेक्टर, मतलब किसी भी आप कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशो चेक कर रहे हो तो वो सेम सेक्टर में होने चाहिए। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बैंक का रेशो देख रहे हो और दूसरी तरफ किसी सर्विस कंपनी का या सॉफ्टवेयर कंपनी का देख रहे हो। जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो तो वो सेम सेक्टर में होनी चाहिए दोनों कंपनियां। सो थर्ड, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑलवेज हाई डेट रेशो। इन कंपनियों का हमेशा जो डेट इक्विटी रेशो होता है वो हाई होता है। दिस इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हाई रिस्क बिकॉज इट्स अ नेचर ऑफ इट्स बिजनेस। उनका नेचर है कंपनियों का, वो बैंक्स हाई डेट्स पे ही चलते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे डाटा तैयार किया है बैंकों के रेशोज का। कोटक का हम देख लेते हैं 3.82, HDFC 7.23, ICICI 6.95, एक्सिस बैंक 8.69। तो अब आप सोच रहे होगे मैंने अभी बताया था 1 से नीचे होना चाहिए, ये तो सारे इतने ज़्यादा हैं तो ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है। नहीं, क्योंकि ये बैंक्स में जैसे मैंने बताया कि इनका नेचर होता है हाई डेट रेशो का। तो अब इस हिसाब से आप अगर सारे रेशोज देखो तो इसमें मेरे को बताओ सबसे सेफली इन्वेस्टमेंट आपको कौन सी लग रही है। कोटक बैंक 3.82, बाकी रेशोज के कंपैरिजन में इसका रेशो सबसे ज़्यादा कम है। ICO और HDFC भी ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक 64 सबसे ज़्यादा है, ये थोड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट।
थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा ही है। बाकियों के गवर्नमेंट बैंक्स देखोगे उनके भी 12, 4, 14, 13 ऐसे हैं। और HDFC बैंक का मैं अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर कर चुका हूँ। तो गाइज अब ये एक्सप्लेनेशन हो गई बैंक्स की, अब एक बार कंपनियों का देख लेते हैं। लेट्स चेक ITC लिमिटेड। इसका डेट टू इक्विटी रेशो 0.0 है, तो ये तो सबसे बेस्ट कंपनी है और ये मेरा फेवरेट स्टॉक भी है ITC। डेल्टा कॉर्प लिमिटेड देख लेते हैं, 0.01। ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है डेल्टा कॉर्प। ये बेसिकली गेमिंग एंड कसिनो वगैरह का बिजनेस करते हैं। जोमेटो का देख लेते हैं एक बारी, जो लास्ट रिटर्न भी मैंने आपको दिखाए थे, 0.03। ये भी अच्छे हैं। तो जैसे मैंने बताया था आइडियल रेशियो हमारा 1 है, उससे लेस देन 1 होना चाहिए। पेटीएम का एक और चेक कर लेते हैं तब तक। It's also a good debt to equity 0.02. So I hope you would have understand the concept. If you have any query, you can drop text message in comment section. We will meet you soon with new topic. Till then, bye, take care, and please subscribe our channel.